Lovely day. Oh, please get up and come and play. It's much too late to lie in bed. So hurry up, you sleepy head. Wash and dress and come on out. Everyone is up and about. The cow, the horses, the ducks, and the sheep, the tiniest chicken, cheep, 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 wake up. तो हमने इस पोयम को डिसाइड कर लिया है. अब हम इस पोयम को लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे. वेक अप, वेक अप. वेकअप का मतलब होता है जागो. तो यहाँ पर कोई इस बच्चे को जगा रहा है और वो उससे कह रहा है कि जागो और उठो. इट्स अ लवली डे. लवली का मतलब होता है प्यारा और डे का मतलब होता है दिन. तो वो उससे कह रहा है कि देखो कितना प्यारा सा दिन है. ओ प्लीज़ गेट अप. प्लीज़ शब्द का इस्तेमाल हम किसी से रिक्वेस्ट करने के लिए कहते हैं. प्लीज़ का मतलब होता है कृपया. गेट अप का मतलब होता है उठो. तो यहाँ पे वो उससे कह रहा है कि कृपया करके उठो. एंड कम एंड प्ले. कम मतलब होता है आओ. प्ले का मतलब होता है खेलो. तो यहाँ पे वो उससे कह रहा है कि आओ और खेलो. द बर्ड्स आर सिंगिंग इन द ट्रीज. बर्ड्स मतलब होती हैं चिड़िया. सिंगिंग का मतलब होता है गाना गा रही हैं. तो यहाँ पे वो उससे कह रहा है कि जो चिड़िया हैं वो भी पेड़ों पर गाना गा रही हैं. एंड यू कैन हियर द बजिंग बीज. हियर का मतलब होता है सुनना. बजिंग एक तरह की साउंड होती है, आवाज़ होती है जो मक्खियाँ निकालती हैं. तो यहाँ पे वो उससे कह रहा है कि देखो तुम मधुमक्खियों की भिनभिनाहट की आवाज़ को भी सुन सकते हो. वेकअप यानी कि जागो और उठो. इट्स अ लवली डे. देखो कितना प्यारा सा दिन है. ओ प्लीज़ गेट अप. प्लीज़ अब उठ जाओ. एंड कम एंड प्ले. और आओ और खेलो. इट्स मच टू लेट टू लाई इन बेड. लेट का मतलब होता है बहुत देर. लाई का मतलब होता है लेटना. तो वो उससे कह रहा है कि देखो बहुत देर हो चुकी है तुम्हें बिस्तर पर लेटे हुए. सो हरी अप यू स्लीपी हेड. हरी अप का मतलब होता है जल्दी करो. यानी कि जल्दी करो तुम बहुत स्लीपी हेड हो. स्लीपी हेड का मतलब होता है जो बहुत देर तक सोए रहता है. वॉश एंड ड्रेस. वॉश का मतलब होता है धोना. ड्रेस का मतलब यहाँ पहनने से है. तो वो उससे कह रहा है कि चलो जल्दी से अपने हाथ मुंह धो लो और अपने कपड़े पहन लो. एंड कम ऑन आउट. कम का मतलब आओ और आउट का मतलब बाहर. यानी कि अब बाहर आ जाओ. एवरीवन इज अप एंड अबाउट. एवरीवन का मतलब होता है सब लोग. यानी कि सब लोग बाहर आ जा रहे हैं. द काउ, द हॉर्सेस, द डक्स एंड द शीप. द काउ यानी कि जो गाय हैं. द हॉर्सेस यानी कि जो घोड़े हैं. द डक्स यानी कि जो बतखें हैं. एंड द शीप यानी कि जो भेड़े हैं वो सभी जाग गए हैं. द टाइनिएस्ट चिकन. टाइनिएस्ट का मतलब होता है सबसे छोटा और चिकन का मतलब होता है मुर्गी का बच्चा. यानी कि जो सबसे छोटा मुर्गी का बच्चा है जिसे हम चूजा कहते हैं वो भी जाग गया है. चीप 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 वेकअप. यानी कि चीप 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 जागो. तो ये तो थी हमारी पोयम. अब आगे हम इसके क्वेश्चन आंसर्स को करेंगे. क्वेश्चन नंबर 1. What do you think birds say to each other in the morning? तो इस क्वेश्चन में पूछा गया है What do you think यानी कि आपको क्या लगता है बर्ड से चिड़िया कहती हैं टू ईच अदर एक दूसरे से इन द मॉर्निंग यानी कि सुबह के समय. यानी कि जो चिड़िया होती हैं वो एक दूसरे से सुबह के समय क्या कहती हैं. तो इसका आंसर है आई थिंक बर्ड से गुड मॉर्निंग टू ईच अदर इन द मॉर्निंग. यानी कि मुझे लगता है कि चिड़िया भी सुबह के समय एक दूसरे को गुड मॉर्निंग विश करती है. क्वेश्चन नंबर 2. हु आर ऑलरेडी अवेक यानी कि कौन है जो पहले से जगे हुए हैं. तो इसका आंसर है बर्ड्स, बीज, काउ, हॉर्सेस, डक्स, शीप एंड चिकन आर ऑलरेडी अवेक. यानी कि जो चिड़िया है, बीज यानी कि मधुमक्खी है, काउ यानी कि जो गाय है, हॉर्सेस यानी कि घोड़े,
डक्स यानी कि बतखे, शीप यानी कि भेड़ और चिकन यानी कि चूजा, ये सब पहले से जगे हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 3, विच क्रिएचर्स वेक अप इन द मॉर्निंग बिफोर द चाइल्ड डस। तो इस क्वेश्चन में पूछा गया है कौन कौन से क्रिएचर्स यानी कि जीव हैं जो सुबह के समय बच्चे से पहले जाग जाते हैं। तो इसका आंसर है बर्ड्स, बीज, काउस, हॉर्सेस, डक्स, शीप एंड चिकन यानी कि चिड़िया, मधुमक्खियाँ, गाय, घोड़े, बतखे, भेड़े और चूजे ये बच्चे से पहले ही जाग जाते हैं। तो ये थे इसके क्वेश्चन आंसर और इसी के साथ हमारी ये वीडियो समाप्त होती है। धन्यवाद।